स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू द रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस। तो स्फेरिकल सरफेस पहले आपको समझने हैं कि जो स्फेरिकल सरफेस है वो दो टाइप के होंगे, कनकेव और कन्वेक्स। अब कनकेव और कन्वेक्स के अंदर भी जो इमेजेस है रियल और वर्चुअल बनेगी, तो उस हिसाब से हम केस को स्टडी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये है कि जो रिफ्रैक्शन है जिसके अंदर लाइट बेंड हो जाती है, उस समय रे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा या क्या रिलेशन बनेगा बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये रिलेशन है हमारा जो आज हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप एक सपोज कनकेव सरफेस देखिए, ये रहा सपोज कनकेव सरफेस, और इस कनकेव सरफेस के इस तरफ आपका डेंसर मीडियम है, तो आपने बाउंड कर दिया, यानी कि आपने ग्लास इस हिसाब से बनाया जो आगे से रॉड टाइप है। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम। और ये जो सरफेस है ये किसी सर्कल का या किसी स्फेयर का पार्ट होगा। उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस अपर्चर का जो सेंटर है उसको आप क्या देते हो, पोल। तो एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को साइमल्टेनियसली टच करते हुए निकलती है उसको आप क्या कह देते हो पुत्र, प्रिंसिपल एक्सिस। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को आप बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र। उसके अलावा रे डेंसर से रेयर जाएगी इस केस के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमने हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है और एज्यूम करना है ऑब्जेक्ट कैसा है, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कहीं पे भी रखेंगे हम तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को ओ लिख देता हूं पहले 2 मिनट के लिए, उस ऑब्जेक्ट से जो रेस जा रही होंगी वो ऐसे जाएंगी। तो कोई भी केस लोगे तो हमने इधर से इधर रे भेजनी है। इस बार ये डेंसर मीडियम है, तो अगला केस देखिए आप, इस बार ये आपने कनकेव सरफेस बनाया और इधर डेंसर मीडियम रखा, यानी कि जिसके अंदर रिफ्रैक्शन होगी, यानी कि लाइट जाएगी इस बार रेयर से डेंसर में। ठीक है, मतलब ये भी किसी स्फेयर का पार्ट होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 हम ये एज्यूम करते हैं, हर बार फाइनल कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि μ2 की वैल्यू μ1 से ज्यादा है। μ2 क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 क्या है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी हमें, और साथ में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली एजम्पशन ली। अब जैसे ये कनकेव सरफेस के लिए लिया, आप कन्वेक्स के लिए भी ले सकते हो। ये कन्वेक्स सरफेस है पुत्र, ऑब्जेक्ट मैंने बताया इधर ही रखना है, और ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो रे कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर। ऐसे ही इसमें देखिए पुत्र, इस बार आपने मीडियम कुछ ऐसा लिया कि सरफेस इधर वाला डेंसर ले लिया, उधर वाला रेयर ले लिया, यानी कि रे कहां से जाएगी, डेंसर टू रेयर। तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर, यहाँ पे डेंसर टू रेयर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो केस सिमिलर हैं। कैसे, डेंसर टू रेयर और डेंसर टू रेयर, चाहे सरफेस डिफरेंट है, यहाँ पे कनकेव है, यहाँ पे कन्वेक्स है, लेकिन रेस तो डेंसर से रेयर जा रही है। उसी तरह से ये दो केस सेम होंगे जब रेयर टू डेंसर जाएगी, चाहे सरफेस डिफरेंट हो। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए वो किस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे। हाँ, इमेजेस जो है वो रियल और वर्चुअल बनेगी, ये भी आपको याद रखना है और ध्यान रखना है। पर जो भी आप केस लेंगे उसके हिसाब से आपने इमेज बनानी है, कहाँ बन रही है, और उसके हिसाब से आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालना है विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। यही आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो पुत्र फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, जब रे जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, यानी कि इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इधर ज्यादा है। और कन्वेक्स का एक केस ले लेते हैं, और कन्वेक्स के केस में आपने क्या किया, सपोज आपने ये सरफेस लिया और इस सरफेस को इधर डेंसर रखा, μ2 इधर रेयर रखा, आपने एक ऑब्जेक्ट ओ लिया पुत्र। अब एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है, एज्यूम किया है कि ऑब्जेक्ट जो है कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी बनेगी। एक रे गई सपोज एम पे टकराई, और एम पे आपने सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, जानी ऐसी चाहिए थी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक ठीक है पुत्र। और यहां से आप एक रे सीधी लेके जाते हो जो कि पास होती है पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, आपको पता है वो विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन सीधी पास हो जाती है, तो ये सीधी चलेगी। अब इस पॉइंट पे ये दोनों रेस जो है वो मीट करके, दैट इज पॉइंट आई। पॉइंट आई यहाँ पे हम ले आइए, यहाँ तक ठीक हो गया पुत्र। अब आप क्या करेंगे, फर्दर इसको और इजी करने के लिए आप पॉइंट एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन टू द प्रिंसिपल एक्सिस से एन। ये हो गया पुत्र परपेंडिकुलर एन। क्लियर हो गया। अब जैसा आपको बताया था वही काम करिए, यानी कि आप क्या करेंगे, 3 एंगल लेंगे, अल्फा, बीटा और गामा।
तो सपोज ऑब्जेक्ट के साथ आपने एंगल लिया अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। याद है आपको, यही कहा था कि आपने इसी ट्रेंड में लेना है। अब इसको हम स्टडी करेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो अब उधर स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ क्या होगा, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब अगर एंगल्स वेरी वेरी स्मॉल है तब आप जानते हो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा एंड विच कैन आल्सो बी रिटन एज tan थीटा। तो यानी कि साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर, ये लिखा हुआ है μ1 इंटू आई इक्वल टू μ2 इंटू आर। अब उत्तर आई क्या है, ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल OCM, ट्राइंगल OCM ये वाला, ये रेड पेन के साथ ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है विद एंगल आई। तो एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। और अब ट्राइंगल लीजिए CIM, अगेन गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में वैल्यू को लेके आना है। तो अब यहाँ पे आप आई की वैल्यू लिखिए, बीटा की लिखिए। अब जैसे एंगल्स बहुत छोटे हैं, देन अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा, गामा कैन बी रिटन एज tan गामा एंड बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले लगाएंगे। tan अल्फा के लिए देखिए ये वाला ट्राइंगल ONM, तो परपेंडिकुलर MN अपॉन बेस NO, MN अपॉन NO। tan गामा के लिए पुत्र MNC, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला छोटा ट्राइंगल रेड पेन वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो MN अपॉन NC। अब तीसरा ट्राइंगल आप यहाँ पे ये भी वैल्यू पुट करिए, tan बीटा के लिए MNI लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज MN अपॉन NI। उसके बाद आपको पता है अपर्चर अगर बहुत स्मॉल है तो N इज वेरी वेरी क्लोज टू P, तो आप N जगह P यूज करेंगे, MN कॉमन लेके काट देंगे, PO प्लस 1 अपॉन PC इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 बाय PI। तो आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू लिखेंगे। PO क्या है पुत्र, P से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट जा रहे हैं तो नेगेटिव, R रेडियस ऑफ कर्वेचर और V इमेज डिस्टेंस है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर वालों को उधर ले गए और μ2 V इधर, तो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। दिस इज द फार्मूला व्हेन अ रे एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर। एक ट्रिक के हिसाब से इसको आप कैसे याद कर सकते हो पुत्र, आप याद कीजिए, देखिए μ1 से μ2 में जा रहा है, इधर ऑब्जेक्ट है इधर इमेज है, तो μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V, क्योंकि V प्लस का आएगा, ठीक है जी। सो μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन प्लस V इज इक्वल टू ज्यादा माइनस कम μ2 माइनस μ1 बाय R। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो इस ट्रिक से। तो मतलब केस 2, इसके अंदर हम रे को एंटर कराएंगे डेंसर से रेडियम मीडियम के लिए, कनकेव सरफेस लेते हैं और रियल इमेज बनाएंगे। अब आपका स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे गई डेंसर से रेयर मीडियम में, पॉइंट M पे टकराई, तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब रे जानी चाहिए थी ये डॉटेड लाइन में, लेकिन अब डेंसर से रेयर मीडियम में गई है तो बेंड होगी अवे द नॉर्मल, नीचे को बेंड हो गई, और एक रे आप पास कराइए जो कि ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, और कम से कम 2 रेस चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए ना, तो वो जहां पे मिलेगी उस पॉइंट को आप क्या कह रहे हो, इमेज, ठीक है पुत्र। अब वही सारी कहानी, इसको आप अल्फा मान लीजिए, इमेज वाले को बीटा, और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल बनाएगा वो गामा, ठीक है पुत्र। और यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें M2N, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पे भी अब आपने ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा लिया, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल लिया गामा, और टुवर्ड्स पोल वाले एंगल लेने होते हैं अल्फा बीटा और गामा। स्नेल्स लॉ लगाइए, μ2 इंटू साइन आई इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। अब जैसा आपको बताया एंगल्स अगर बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा एंड थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज tan थीटा। तो अब यहाँ पे साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर। अब आई और आर को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, तो ट्राइंगल लीजिए OMC, ट्राइंगल OMC, इस ट्राइंगल के अंदर गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, ये आ गया जी। अब ट्राइंगल लीजिए MCI, ये वाला, ठीक है पुत्र। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो वो वैल्यूज दोनों यहाँ पुट कीजिए, देन यू गेट μ2 इंटू गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ1 इंटू गामा प्लस बीटा। अब जैसा बताया आपको, गामा को हम tan गामा और बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब tan अल्फा की वैल्यू लिखाई, ये देखो पुत्र, tan गामा, पहले tan गामा ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला MCN, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो MN अपॉन NC माइनस tan अल्फा इज MN अपॉन NO
इक्वल टू म्यू वन इंटू टेन गामा की वैल्यू mn अपॉन nc है, टेन बीटा क्या होगा पुत्र यहाँ से इधर, दैट इज mn अपॉन ni। अब mn कॉमन लेके काट दीजिए, एज अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल देन n इज वेरी क्लोज टू द p, देयरफॉर n की जगह आप p लिखेंगे, सो देयरफॉर μ2, यहाँ पे μ2, सो μ2 इंटू 1 अपॉन pc माइनस 1 बाय po इज इक्वल टू μ1 इंटू 1 अपॉन pc प्लस pi पुत्र। अब विद साइन कन्वेंशन pc p और pi की वैल्यू लिखो, p2c क्या है माइनस r, p2o क्या है माइनस u, p2i क्या है प्लस v, वो वैल्यूज लिखी मैंने यहाँ पे, और उसके बाद r वालों को इकट्ठा कर दिया और v वाले को इधर ले आया, माइनस माइनस प्लस हो गया μ2 अपॉन u, ये इधर आके माइनस में आएगा μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, अब ये माइनस में इसको पीछे कर दिया, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सो दिस कुड बी द फॉर्मूला when the ray enters from denser to rarer medium, either in the concave, either in the convex, either form real image, either form the virtual image। और इसमें भी वही ट्रिक, तो पुत्र आप यहां से जा रहे हो μ2 अपॉन u माइनस μ1 अपॉन v, यानी कि आप इधर से जाएंगे इधर, और इधर वाला केस आपका जो होगा वो आप लिखेंगे, सो μ2 अपॉन u माइनस μ1 अपॉन v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ज्यादा माइनस कम बाय r।